जो आम जनता के बीच एक चर्चा का विषय बनी है वो है प्रॉपर्टी डीलिंग। जी हाँ, झज्जर जिले की अगर हम बात करें तो झज्जर जिले के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो एनसीआर के चलते और गुड़गांव और बहादुरगढ़ के नजदीक मेट्रो रेल लाइन के चलते बेहद ही वीआईपी बन गए हैं। उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। वो वेयर हाउस आए हैं, वो इंडस्ट्रीज आई हैं, चाहे रिलायंस एसीजेड मैट आया हो या पाटोदा कोका कोला की तरफ जो है वेयर हाउस आए हो या बादली पास और की तरफ वेयर हाउस आए हो या बहादुरगढ़ की तरफ जो है वो मेट्रो रेल आई हो। इन तमाम चीजों के बीच यहाँ जो प्रॉपर्टी का एक बूम है उसका एक बड़ी कल्पना की जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी अगर सरकार आती है तो मेट्रो लाइन जो है वो बाढ़सा तक, एम्स तक आएगी। मेट्रो लाइन वो है वो रोहतक तक जाएगी। मेट्रो लाइन वो है वो झज्जर तक भी आ सकती है। ये जो तमाम चीजें थी या इसके अलावा अनेक और कंपनियां आ सकती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आने की संभावना थी, अनेक विकास के जो है प्रोजेक्ट आने की संभावना थी कि कांग्रेस सरकार आएगी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस इलाके में विकास के बड़े कार्य करेंगे। इन तमाम चीजों के बीच एक प्रॉपर्टी, एक जो विशेष जो एक समुदाय है जिसको हम प्रॉपर्टी डीलर्स बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर्स की एक विशेष निगाह इस जो है एक तामझाम के ऊपर विशेष तौर पे थी कि अगर ये सारी विकास की परियोजनाएं आती हैं, विकास का खाका बनता है तो जमीनों के भाव आसमान को छुएंगे। और इसी के मद्देनजर करीब 1 महीने पहले या 2 महीने पहले ही लोगों द्वारा एक अपना खाका तैयार किया जा रहा था। प्रॉपर्टी डीलर्स जो हम कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम जनता के बीच एक बात चल रही है कि प्रॉपर्टी डीलर्स ने अपनी अपनी जगह सेलेक्ट करना शुरू कर दिया था कि अगर इस एरिया में ये प्रोजेक्ट आता है तो ये जमीन प्राइम लोकेशन होगी, इस एरिया में ये प्रोजेक्ट आता है तो ये जमीन प्राइम लोकेशन होगी। वो प्राइम लोकेशन छांटनी शुरू कर दी थी। तो इन प्राइम लोकेशन में चाहे वो अवैध कॉलोनियां काटी जानी हो या वो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जानी हो या वो अन्य जो काम है जो इंडस्ट्रीज के लिए प्लॉटिंग की जानी हो, तमाम जो चीजें हैं वो अपने अपने अंदाजे लगाए गए थे। और इन अंदाजों के बीच जो प्रॉपर्टी डीलिंग का जो विशेष गिरोह है वो अपनी जो है पैर फैलाने के लिए तैयार बैठा था। और उसी बीच बात यहाँ तक आती है कि एक स्थानीय विधायक भी इसमें जो है अहम भूमिका अदा कर रहे थे। और वो विधायक जी और उनके जो खास गुर्गे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलिंग के एक नए आयाम गढ़ने के लिए तैयार बैठे थे। आज वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर उनके अरमान बिल्कुल धूमिल हुए हैं। और एक खास वजह यही है कि आज कुछ क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको पहले कहा, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जहां महीने भर पहले जहां करोड़ की बात हो रही थी वो कुछ जमीनें जो है करोड़ से नीचे आ गई हैं। जहां 2 करोड़ 5 करोड़ की बात हो रही थी और वो लाखों में आ गई हैं। उसका मुख्य कारण यही बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भले ही आम किसान के ऊपर या आम आदमी के ऊपर उसका नुकसान ना हुआ हो, लेकिन जिन लोगों के बड़े अरमान थे कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी तो वो ये करेंगे और लाखों के वारे न्यारे होंगे, कहीं ना कहीं उनके अरमान जरूर धूमिल हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर जहां भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग या आम जनता जो 25,000 की नौकरियां मिलने के बाद उत्साहित है, जो विकास के प्रदेश सरकार के मुखिया नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि प्रदेश के हर कोने में विकास किया जाएगा, उससे जो है पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक खेमा ऐसा भी है जो आज नकारात्मकता में है और कहीं ना कहीं दुखी है। और उसकी दुख का जो मैंने आपको कारण बताया कि आम जनता के बीच ये चर्चा है कि जो लोग करोड़ों के वारे न्यारे की सोच रहे थे प्रॉपर्टी डीलिंग के माध्यम से, आज वो जमीन पर धराशायी हैं। और कुछ लोगों की तो स्थिति ये कही जा रही है कि उन्होंने जो है कुछ एरिया में बयाने भी दिए थे। बयाना मतलब एडवांस पेमेंट, जमीन को बुक करने की स्थिति, कि आने वाले समय में वो करोड़ों रुपए की रजिस्ट्री, कुछ जमीन का कुछ हिस्सा बेच के और जमीन रजिस्ट्रियां उठा लेंगे और आगे जो है उसका कई गुणात्मक मुनाफा उठाएंगे। आज ऐसे लोगों के कुछ एरिया में पैसे भी डूबने की बातें आ रही हैं कि वो सोचता है कि पैसे को छोड़ के भाग जाएं। क्यों? क्योंकि जो लाखों का जो आज पेमेंट हुई है वो कल करोड़ों की भी करनी है। तो ये जो तमाम जो प्रकरण है इसमें कहीं ना कहीं नुकसान, भले ही जो एक लॉबी थी या लॉबी है जो प्रॉपर्टी डीलिंग के माध्यम से पैसा कमाना चाहती है, उसका नुकसान भले ही हुआ हो, लेकिन कुछ ऐसे किसानों का भी फायदा हुआ होगा जिनकी वो जमीनों के बयाने देकर वापस गायब हो गए हैं और जो 10-10, 5-5 लाख रुपए लोगों को बयाने के तौर पे मुफ्त में पैसे मिल गए हैं। ये कहीं ना कहीं उनको फायदा भी हुआ है। हालांकि आने वाले समय में सरकार क्या रुख अपनाती है, ये जो संगठित गिरोह है जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है उसके ऊपर क्या एक्शन लेती है या कोई नीति ऐसी बनाती है जिस तरह से पहले अभी योजना बनाई गई है जिसके तहत ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं, इस तरह की अगर योजना लाती है तो वो किसान को भी उसका फायदा होगा। और वो जो प्रॉपर्टी डीलिंग के जो सीधे जो रजिस्टर्ड कारोबारी हैं जो 1 नंबर में अपना काम करते हैं उनको इस चीज का फायदा भी जरूर होगा।
लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार की नीति क्या रहती है और आने वाले समय में उन लोगों के लिए किस तरह का हालात होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज एक बात जरूर तय है कि कांग्रेस की सरकार न आने से एक बहुत बड़े खेमे को नुकसान हुआ है, और वो नुकसान प्रॉपर्टी डीलिंग के माध्यम से मुनाफे का था। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।